वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 1, जिसमें पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कैसे दिया रहता है कि पर्यटन स्थल दिए रहते हैं, इस तरीके के अलग अलग पेपर्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और राज्य दिया रहता है। तो एक तरफ पर्यटन स्थल चक्राता, हाफलांग, कालिम्पोंग, कुफरी और दूसरी तरफ इनके राज्य दिए रहते हैं, कैसे कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आईएएस प्री में आया हुआ है 1999 में, यूपी पीसीएस प्री 2003 में और यूपी यूडीए एलडीए में प्री में 2022 में। इसके बाद भी ये क्वेश्चन अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो होप आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए फटाफट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो विदेशी यात्रियों को बढ़ाने के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी का गठन किया गया है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अतुल्य भारत योजना जो है वो लॉन्च की थी। अतुल्य भारत योजना की जो थीम थी वो विविधता में एकता थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में पर्यटन की संभावनाओं का विस्तार करने के लिए नीश टूरिज्म प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर देश की जो संस्कृति है उसके अनुसार सुख सुविधाओं और वस्तुओं का टूरिज्म से रिलेट करके उसका विस्तार करना, उसकी ट्रेड बढ़ाना। इसी तरीके से वीज़ा ऑन अराइवल भी एक पहल थी जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए थी, मतलब विदेशी यात्री यहाँ आ जाएं उसके बाद इनको वीज़ा दिया जाएगा। चलिए फटाफट जो प्रमुख स्थान हैं लाइन से स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले असम राज्य को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ कामाख्या मंदिर होता है, ये एक प्राचीन देवी का मंदिर है और कामाख्या देवी मंदिर वही है जहाँ पे तो कामाख्या देवी मंदिर में जो देवी जी हैं यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये तांत्रिक साधना के एक सिद्ध पीठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो असम में उमानंद और नवग्रह मंदिर हैं, काजीरंगा एवं मानस नेशनल पार्क हैं वो भी हैं। येवा मोका का मस्जिद पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये असम में है। इसके बाद डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध शहर है जहाँ तेल शोध कारखाना है। हाफलांग असम राज्य का दीमा हसाओ जिले का एक कस्बा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसमें शिमला, मनाली, पारवानू, डलहौजी, धर्मशाला, कीलांग और चंबा। इसमें से आप बहुत सारा जान रहे होंगे पर परवाणु और कीलांग नहीं जान रहे, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश कसौली और सोलन जिले में स्थित है। कसौली जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। इसी तरीके से कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक तिरुमाला तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर जो है, ये वेंकटेश्वर मंदिर है और एक वेंकटेश मंदिर है, वो दोनों अलग अलग हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वेंकटेश मंदिर अलग है और वेंकटेश्वर मंदिर अलग है। तो तिरुमाला तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीशैलम का मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अरकू घाटी, होरसले पहाड़ियाँ, नेलापट्टू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामाला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यह भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित है। तो मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर कौन सा है? तो श्रीशैलम मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के नल्लामाला पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। इसके बाद गुजरात के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात में अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, उभारत और तीथल जैसे समुद्री तट तथा सतपुड़ा पर्वत स्थल, गिर वनों में शेरों का अभ्यारण्य, कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभ्यारण्य आदि प्रमुख है।
इसके बाद चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्वीय उद्यान है वो भी गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी के हिंदू राजधानी पुरातत्व के जीवंत सांस्कृतिक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं पावागढ़ में। इसे विश्व विरासत सूची में 2004 में पावागढ़ को डाला गया था। इसके बाद उड़वाड़ा जो है वो गुजरात का राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए फेमस है। उड़वाड़ा बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप लोग याद रखिएगा कि फारसी फायर टेम्पल के लिए फेमस है उड़वाड़ा और गुजरात में स्थित है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर प्राकृतिक दृश्य के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मंदिरों की के रूप में बड़ी संख्या पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिनमें प्रमुख वैष्णो देवी का मंदिर है, आप लोग जान ही रहे हैं इनके बारे में। इसके बाद लद्दाख मूनलैंड जो है वो लद्दाख में है, जो विदेशियों के लिए काफ़ी आकर्षण का विषय रहा है। इसके बाद गुलमर्ग, शिवखोड़ी और श्रीनगर आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। अब एक राज्य कई दुनिया के रूप में किसे जाना जाता है? एक राज्य कई दुनिया के रूप में कर्नाटक को जाना जाता है। कर्नाटक में जो प्रमुख हैं वो मैसूरू है, श्रीरंगापट्टनम, मैसूर महल, नागारहोल राष्ट्रीय पार्क और 11वीं शताब्दी में होयसाल स्थापित और विश्व धरोहर श्रवणबेलगोला बेलूर। इसके बाद हेलीवीडु, हम्पी, पट्टदक्कल आदि कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अब कर्नाटक में एक जो स्कीम है होम स्टे स्कीम नामक एक अवधारणा है। इसमें बाहर से पर्यटन आते हैं और जो वहाँ के रेगुलर निवासी हैं यानी अस्थायी निवासी हैं वो अपने घर में एक कमरा उनको देते हैं। इसको होम स्टे बोला जाता है, जिससे उनकी भी अर्निंग होती है और कर्नाटक में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद बिलीरंगा पहाड़ियाँ कर्नाटक में के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हैं। बिलीरंगा पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु और कर्नाटक की मध्य सीमा भी बनाती हैं और बिलीरंगा पहाड़ी पर ही भगवान रंगानाथ यानी वेंकटेश, ऊपर क्या था वेंकटेश्वरा, यहाँ वेंकटेश का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है। तो वेंकटेश का प्रसिद्ध या भगवान रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? बिलीरंगा में है। इसके बाद मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख स्थलों में पंचगढ़ी का अद्भुत सौंदर्य है, भेड़ा घाट है जहाँ पे संगमरमर की चट्टानी और जलप्रपातों का शोर मिलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बारहसिंघे मिलते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता पहाड़ियों पर स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक महत्व के जो चीज़ें हैं उनको शहर हैं उनको देख लेते हैं। इसमें ग्वालियर है, मांडू है, दतिया है, चंदेरी है, जबलपुर है, ओरछा है, रायसेन है, सांची है, विदिशा है, उदयगिरी है, भीमबेटका की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हैं, भीमबेटका की गुफाएं वो भी हैं, इंदौर है और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल है। इसके बाद हम उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा के पूर्वी तट पर सूर्य मंदिर है जिसको कोणार्क मंदिर कहते हैं। इसको 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था, जो 7 घोड़े और 24 पहाड़ियों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान के पृथ्वी भ्रमण की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। कौन करता है? ये सूर्य मंदिर कोणार्क का, जिसको नरसिंह देव ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहियों का रथ सवार है। इसके बाद देख लेते हैं विश्व धरोहर की सूची में 1984 में ये कोणार्क मंदिर शामिल हुआ था। इसके बाद राजस्थान के जो प्रमुख स्थान हैं उनको देख लेते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंसाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। सरिस्का अभ्यारण्य है और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और झालावाड़ और शेखावटी हैं आदि हैं। इसके बाद राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं। राजस्थान के उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। उदयपुर और श्रीनगर दोनों को जो है वो झीलों का नगर कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु का देख लेते हैं। तमिलनाडु पर्यटकों स्थल का क्या है? 1076 किलोमीटर का इनका समुद्री तट है, जो 30,000 से भी अधिक मंदिरों का पूजा स्थल है तमिलनाडु में। इसके बाद तमिलनाडु में और क्या क्या चीज़ें आकर्षित करती हैं? जलप्रपात है, अभ्यारण्य है, पहाड़ी स्थान है, बांस से बने हस्तशिल्प में तमिलनाडु का अच्छा खासा रोल है। हथकरघा उद्योग में भी जो है वो तमिलनाडु का अच्छा खासा उद्योग है। इसके बाद पॉइंट कैलिमर जो है तमिलनाडु का एक स्थान है, नागपट्टनम जिले में स्थित है। यह कोरोमंडल तट की जो है वो शीर्षस्थ भूमि है, यानी सबसे ऊंची भूमि
पॉइंट कैलीमर है कोरोमंडल तट की, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कौन से ज़िले में? नागपट्टनम ज़िले में। इसके बाद तमिलनाडु में ऊटी पर्यटन स्थल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मामल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम कहते हैं, पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित बंदरगाह नगर है। इसके बाद चेन्नई में से 60 किलोमीटर सुदूर दक्षिण में निर्मित इन मंदिरों को अनोखे सौंदर्य और यूनेस्को के लिए कारण यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 1984 में इसको शामिल किया था। इसके बाद उत्तराखंड के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल पहले देख लेते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, हेमकुंड साहिब और नानक मत्ता। इसके बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कुमाऊं क्षेत्र। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहाँ होती है? कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाती है। चक्राता एक जगह है उत्तराखंड के राज्य में, देहरादून के ज़िले में। ये टाइगर जलप्रपात जो है यहाँ का दर्शनीय है। तो टाइगर जलप्रपात कहाँ है? उत्तराखंड में है टाइगर जलप्रपात। इसके बाद औली उत्तराखंड राज्य का एक हिल स्टेशन है, औली याद रखिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के बारे में हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये पश्चिमी घाट पर है, यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलती है। महाराष्ट्र में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर भवन 1887 से 1888 में इसका निर्माण कराया गया था और इस भवन का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया था। इस भवन का जो डिजाइनर थे यानी वास्तुकार थे वो फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस थे। वर्तमान में यह रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये भी याद रखिएगा। इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया था। इसके बाद केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, यानी भगवान का जो देश है उसको केरल को कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 गंतव्य स्थानों में चुना गया है और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम 191 किलोमीटर की दूरी पर सबरीमाला स्थित है। और इस बार एक करंट अफेयर्स है तमिलनाडु से रिलेटेड कि तमिलनाडु में एक मंदिर है जो ताजमहल में जितने पर्यटक आते थे उससे ज़्यादा पर्यटक तमिलनाडु के एक मंदिर में आए हुए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तिरुवनंतपुरम में 191 किलोमीटर की दूरी पर सबरीमाला स्थित सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला का अर्थ जो है वो मलयालम में क्या होता है? पहाड़ होता है। असल में सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनामथी जिले में स्थित है। कौन? पथनामथी जिले में स्थित है और सह्याद्री पर्वतमाला पर वो सबरीमाला टेम्पल स्थित है। इसके बाद कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, ये भी आप लोग याद रखिए। कालिम्पोंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। अब फटाफट देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम क्या हैं। तो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को, स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है अमृतसर को, मंदिरों एवं घाटों का शहर कहा जाता है वाराणसी में को। ये इस बार आया था लेखपाल के पेपर में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोची को। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? कोची को। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जो है जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को, भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है और पूर्व का वेनिस जो है वो कोची को कहा जाता है। वेनिस, कोची, पेरिस, जयपुर। इसके बाद भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और इसके बाद फलों की डलिया जो है हिमाचल प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को जो कर्नाटक में है। महलों का शहर जो है कलकत्ता को कहा जाता है। महलों को शहर और आनंद का नगर ये दोनों कलकत्ता को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत का मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। छोटा नागपुर की रानी जो है नेतरहाट झारखंड में है, इसको कहा जाता है। भारत पर्वतों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है, उत्तराखंड में है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। ब्लू माउंटेन्स जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये एक्चुअली 2 राज्यों में है कर्नाटक, 3 राज्यों में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। ये
नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। समुद्रपुत्र किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप को। डायमंड हार्बर जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं जुड़वा नगर किसको किसको कहा जाता है। जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद को। झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर। और एक राजस्थान का नगर है वो उसको कहा जाता है जो है वो झीलों का नगर उदयपुर। उदयपुर और श्रीनगर, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। नवाबों का नगर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सबके एग्जाम्स में पूछा गया है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर कौन कौन से हैं। तो रांची पर्वतीय शहर है जो झारखंड में है। रानीखेत उत्तराखंड में है। लैंसडाउन उत्तराखंड में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी जो है उत्तराखंड में है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। कसौली हिमाचल प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं कुन्नूर जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में है। गंगटोक पहाड़ी नगर है वो सिक्किम में है और इसकी राजधानी भी है सिक्किम की। मनाली जो शहर है, पहाड़ी शहर है, वो हिमाचल प्रदेश में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। ऊटी तमिलनाडु में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। भुआली और अल्मोड़ा जो है वो उत्तराखंड में है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शिलोंग जो है मेघालय में है। मेघालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नंदी हिल्स कर्नाटक में है। यरकाड तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। पंचगनी महाराष्ट्र में है। मुन्नार केरल में है। पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। केमानगुड़ी जो है कर्नाटक में है। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक पर्वतीय शहर है। लोनावला और खंडाला ये दोनों महाराष्ट्र के शहर हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पर्यटन स्थल और राज्य दिए गए थे, इसको मिलाना है हमें, तो चलिए फटाफट मिला लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कहाँ था। तो हाफलंग असम में था और इसकी कूट के हिसाब से हम मिलाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इस साल यहाँ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है, यानी A का 3 है। A का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए कट जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या है। हिमाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कसौली है, यानी B का 4 है। B का 4 यहाँ पर मिल रहा है और कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो हम जान गए ऑप्शन B इसका सही है। लेकिन फिर भी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। उड़वारा जो है गुजरात में है, ये पारसी फायर टेम्पल के लिए फेमस था, मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन B होना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु 4 राज्य दे रखे हैं और इनके सामने 4 पर्यटन स्थल दे रखे हैं। इनको मिलाने के लिए हमको बोला गया है। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो चिकमंगलुर हम जानते हैं, चिकमंगलुर जो है वो कर्नाटक का पार्ट है, तो C का 4 सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये B वाला, तो B वाला ऑप्शन सही है। इसका आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित स्थलों स्मारकों के बारे में विचार कीजिए कि इनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है या नहीं। तो चारों को शामिल किया गया है। चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जो है वो मुंबई में है। मामल्लपुरम जो है वो पल्लव राजवंश का जो बसाया गया एक शहर है।
शहर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उड़ीसा में, ये भी विश्व धरोहर विरासत स्थल में शामिल है यूनेस्को के। सबका अलग अलग ईयर में शामिल है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रखिए। इसके बाद देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, किसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब आगे दिया है शहर और उनके उपनाम दिए हैं, तो जयपुर को गुलाबी नगर, उज्जैन को महाकाल का नगर, कोलकाता को आनंद का नगर, मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसलमेर को झीलों का नगर नहीं कहा जाता, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें से गलत वाला चुनना था, तो जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, उत्तर इनमें था ही नहीं। उत्तर के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित है। यह शेषलाचम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब सेवराय पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में के सेलम में है। जवादी पहाड़ियाँ जो है वो वेल्लोर और तिरुवन्नमलाई जिला में है, तमिलनाडु में है, तथा बिलीरंगा की पहाड़ी जो है कर्नाटक में स्थित है। और मल्ला नाम से कोई पहाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ है? अभी ऊपर हमने देखा था वेंकटेश्वरा और यहाँ पे वेंकटेश मंदिर देखा है, तो इनका जो मंदिर है वो बिलीरंगा पहाड़ी पर है। बिलीरंगा पहाड़ी कर्नाटक के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और ये जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु का जो सीमा है उस पर है। प्रसिद्ध मंदिर इसी चोटी पर स्थित है। भगवान रंगनाथ को समर्पित इस मंदिर में आराध्य की मूर्ति खड़ी अवस्था में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के हेतु किस अवधारणा का उपयोग किया था? तो अतुल्य भारत का उपयोग किया था। अतुल्य भारत का जो थीम था वो क्या था? कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला केरल में स्थित है और ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त यानी घोस्ट टाउन नहीं है? तो सबसे पहले घोस्ट टाउन जान लीजिए कि घोस्ट टाउन वो है जो पहले शहर एग्जिस्ट करते थे, पर अभी उनके अवशेष दिखाई देते हैं और वो शहर जो है वो दिखाई नहीं देते। तो चरखारी महोबा के पास एक वर्तमान नगर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो तीर्थ स्थान दिया है और उनकी अवस्थिति क्या है, और इसमें हमें सही सुमेलित कौन सा है ये हमें चुनना है। तो श्रीशैलम नलमला पहाड़िया में स्थित हैं, यही एक सही है, क्योंकि ओंकारेश्वर जो मंदिर है वो सतमाला पहाड़ी में पर स्थित नहीं है। पुष्कर जो है वो महादेव पहाड़ियों पर स्थित नहीं है, तो इसका केवल एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि श्रीशैलम और इसके एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले नलमला पर्वत पर बसा हुआ है। यह मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता पहाड़ियों पर स्थित है, ना कि जो है वो सतमाला पहाड़ियों पर। इसके बाद देख लेते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर भी है। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थ स्थल है। यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो चारागाह या हिल स्टेशन और स्थिति या राज्य इनके दिए गए हैं उनके बारे में। तो बन्नी चारागाह जो है हम लोग जानते हैं गुजरात में है। खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, तो खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, इसका हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद जो है वो पहलगाम हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, और एक जो बनता है बग्याल चारागाह वो उत्तराखंड में है। इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा उत्तर सही होगा वो उत्तर बी इसका ठीक होगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थान है ये हमको बताना है। तो ये चंद्रहासिनी का यहाँ पर मंदिर है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, ये भी हम लोग जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के जांज चंपा जिले में स्थित है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको मेरी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।